तुम्हारे पाई कॉइन्स शायद से वर्थलेस होंगे। पाई नेटवर्क का ऑफिशियल मेननेट लॉन्च 20 फरवरी 2025 को होने जा रहा है। आज मैं उस सच्चाई को एक्सपोज करने जा रहा हूं जो शायद आपको पता ना हो। कैसे एक ऐसा प्रोजेक्ट जो मोबाइल से क्रिप्टो माइनिंग का वादा करता है आपके डिजिटल एसेट्स को इवेंचुअली जीरो वैल्यू तक ले जा सकता है। पाई नेटवर्क ने शुरुआत ही में बहुत ज्यादा ध्यान खींचा है। कंपनी क्लेम करती है कि 60 मिलियन से ज्यादा लोग हर दिन बटन दबाकर पाई कॉइन्स को माइन कर रहे हैं। लेकिन जब इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर्स जैसे एक्सप्लोर पाई और पाई डोर को देखा जाए तो हमें सिर्फ लगभग 9 मिलियन वॉलेट्स नजर आते हैं। मतलब सिर्फ 15% यूजर्स ही एक्चुअल ब्लॉकचेन एक्टिविटी में दिखते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी पाई नेटवर्क की प्रेजेंस देखने लायक है। रेडिट पर 1,11,000 फॉलोअर्स, टेलीग्राम पे 3 मिलियन मेंबर्स, ट्विटर पर 3.5 मिलियन फॉलोअर्स और यूट्यूब पर 1.65 मिलियन सब्सक्राइबर्स। लेकिन ये नंबर्स एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं करते। अगर 60 मिलियन लोग प्लेटफॉर्म पर हैं, तो इनकी सोशल मीडिया हैंडल्स पर उतना ही एक्टिव एंगेजमेंट होना चाहिए, राइट? ये डिस्पैरिटी सोचने पर मजबूर करती है कि कितने यूजर सच में एक्टिव हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, टोकनॉमिक्स। पाई नेटवर्क का इन्फ्लेशन बहुत अग्रेसिव है। कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स देखते हैं। अगस्त 2023 में 1.97 बिलियन पाई माइग्रेट हो चुके थे। सितंबर 2024 में ये नंबर 4.07 बिलियन हो गया और जनवरी 2025 तक 5.56 बिलियन पाई कॉइन्स माइग्रेट हो चुके हैं। साथ ही दिसंबर 2025 के डेटा के मुताबिक 4.17 मिलियन कॉइन्स लॉक्ड हैं, जबकि सिर्फ 843 मिलियन अनलॉक्ड हैं। ये रैपिड सप्लाई ग्रोथ और लॉक कॉइन्स का रेशियो वैल्यू डाइल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन बनता है। बिटकॉइन का एनुअल इन्फ्लेशन सिर्फ 0.8% है, जबकि पाई में हर नए कॉइन के आने से आपके ऑलरेडी हेल्ड कॉइन्स की परचेसिंग पावर डाइल्यूट हो रही है। व्हाइट पेपर के हिसाब से मैक्सिमम सप्लाई 100 बिलियन टोकन्स की है, लेकिन ऐसे एक्सपोनेंशियल इन्फ्लेशन के साथ फ्यूचर में हर नए टोकन की परचेसिंग पावर ड्रामेटिकली गिर सकती है। पाई नेटवर्क ने दिसंबर 2021 में अपना मेननेट लॉन्च अनाउंस किया था, लेकिन आज तक ये क्लोज इकोसिस्टम के रूप में काम कर रहा है। इसका मतलब है कि यूजर सिर्फ एक दूसरे के बीच ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह डिसेंट्रलाइजेशन अभी दूर की बात थी। केवाईसी वेरीफाइड यूजर्स 18 मिलियन से ज्यादा है, लेकिन उनमें से सिर्फ 9 to 10 मिलियन ने अपने वॉलेट्स माइग्रेट किए हैं। मतलब सिर्फ 51% यूजर्स ही नेटवर्क का हिस्सा बन पाए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पाई का ऑफिशियल मेननेट लॉन्च 20 फरवरी 2025 को है। लेकिन ये सवाल उठता है कि क्या इस लॉन्च के बाद नेटवर्क डिसेंट्रलाइज्ड होगा या फिर कोर टीम के कंट्रोल नोड्स ही सिक्योरिटी और वैलिडेशन का जिम्मा उठाएंगे। असली माइनिंग का मतलब होता है ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करना और नेटवर्क को सिक्योर करना यूजिंग नोड्स। लेकिन यहां सिर्फ एक डेली बटन दबाना जो एक स्क्रीन टैपिंग हैबिट बन गई है, इससे माइनिंग का असली कॉन्सेप्ट बिल्कुल मिस हो गया है। एक और चिंता की बात है यूजर डेटा और प्राइवेसी। पाई नेटवर्क के ऐप पर आप ऐसे एड्स आते हैं जिनको बंद करने का ऑप्शन ही नहीं मिलता है। इन एड्स के जरिए कंपनी कहती है कि वो सर्वर और मेंटेनेंस कॉस्ट कवर करते हैं, लेकिन सोचने की बात है एक ऐसी ब्लॉकचेन जो एनर्जी कंजम्पशन में बहुत एफिशिएंट है, उसके लिए ऐसे रेवेन्यूज की जरूरत कितनी है। केवाईसी प्रोसेस में आपसे सेल्फी वीडियो, पासपोर्ट या आईडी फोटो मांगी जाती है। ये सेंसिटिव डेटा एड नेटवर्क्स, एफिलिएट्स और इवन रीजनल केवाईसी वैलिडेटर्स के साथ शेयर हो सकता है, जिससे प्राइवेसी का रिस्क और आइडेंटिटी थेफ्ट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और ऐप के परमिशन जैसे राइट सेटिंग्स आपके डिवाइस के सिस्टम सेटिंग्स को मॉडिफाई करने की एबिलिटी देते हैं, जो एक सीरियस डेटा हार्वेस्टिंग रिस्क है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्राइस प्रेडिक्शन और मार्केट कैप। अभी कई एक्सचेंजेस पर पाई के IOU कॉन्ट्रैक्ट्स का प्राइस लगभग $50 चल रहा था, जो अनाउंसमेंट के बाद $92 तक गया। लेकिन ये सिर्फ एक स्पेकुलेटिव प्लेस होल्डर है, क्योंकि अभी तक रियल पाई कॉइन्स ट्रेड नहीं हो रहे हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर लिस्टिंग प्राइस $0.1 पर कॉइन है और एक्सपेक्टेड सर्कुलेटिंग सप्लाई एट मेननेट लॉन्च अराउंड 1 बिलियन कॉइन्स की है, तो मार्केट कैप पहुंच जाता है 1 बिलियन इंटू $0.1, दैट इज $100 मिलियन। अगर लिस्टिंग प्राइस $3 पर कॉइन पर होती है तो मार्केट कैप पहुंचता है $3 बिलियन पर। एनालिस्ट के हिसाब से पाई का लॉन्ग टर्म रियलिस्टिक
मैक्सिमम मार्केट कैप शायद 15 बिलियन के आसपास हो, वो भी बहुत फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में, जिससे अगर फुल सप्लाई सर्कुलेट होती है तो प्राइस पर कॉइन बहुत लो अराउंड 0.15 तक गिर सकता है। लेकिन अगर सिर्फ 1 बिलियन कॉइन्स ही ट्रेड में आते हैं तो स्पेकुलेटिव प्राइस हाइप से लॉन्ग टर्म में शायद $1 पहुंच जाए, जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वैल्यू के लिए मुश्किल है गिवन अग्रेसिव वैल्यूएशन और लिमिटेड इकोसिस्टम यूज केसेस। ये सब पॉइंट्स मिलके एक पिक्चर क्लियर है। 60 मिलियन का यूजर बेस क्लेम, लेकिन ब्लॉकचेन पर सिर्फ 9 मिलियन वॉलेट्स या 10 मिलियन वॉलेट्स, अग्रेसिव टोकन सप्लाई, ग्रोथ से वैल्यू डायल्यूशन, क्लोज इकोसिस्टम और सेंट्रलाइजेशन इश्यूज और डेटा हार्वेस्टिंग और प्राइवेसी के सीरियस रिस्क, जो लोग अभी पाई कॉइन्स एक्युमुलेट कर रहे हैं उन्हें अपने डिजिटल एसेट्स के फ्यूचर वैल्यू को लेकर बहुत कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि सब लोग पाई से पैसा बनाने के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन इसका रिस्क कोई नहीं बता रहा है। समझ लीजिए कि ये प्रोजेक्ट अपने अर्ली फेजेस में ही कई चैलेंजेस फेस कर रहा है। हर एक डिटेल, चाहे वो इन्फ्लेटेड यूजर बेस हो, अग्रेसिव इन्फ्लेशन हो या फिर डेटा हार्वेस्टिंग के रिस्क, ये सब आपको एक सच्चाई बताता है जो पब्लिक नैरेटिव से काफी अलग है। सोचिए, समझिए और तभी कोई डिसीजन लीजिए। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छी लगी और ये वीडियो आपको पसंद आई तो जल्दी जाके हमारे वीडियो को लाइक करिएगा एंड कमेंट करना मत भूलना कि आपके पास कितने पाए हैं और क्या आप तैयार हो एंड क्या आप लिस्टिंग पे बाय करोगे, सेल करोगे या फिर पैनिक नहीं करोगे एंड होल्ड करोगे। सो लेट मी नो गाइस, अगर आपको ये वीडियो और भी अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।